नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज हम गवर्नर यानी राज्यपाल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं और संविधान में उसके लिए क्या क्या उपबंध किए गए हैं। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 जो आर्टिकल 153 है, उसके तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है। तो एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है तो उसको बिहार का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है। तो इसका जो होता है नॉमिनेशन होता है, ये केंद्र सेंटर की गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा इसका नामांकन होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संविधान के मुताबिक राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है। तो संविधान के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो राज्य का राज्यपाल होता है वो दो काम करता है। पहला क्या? वह राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य होता है। जो राज्य का मंत्रिपरिषद है उसकी जो भी सलाह होगी वो राज्यपाल पर बाध्य रहता है। और दूसरा, राज्य का वह संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। इसके अतिरिक्त वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि वह केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होता है और राज्य सरकार के अधीन वो काम करता है राज्यों में। तो अनुच्छेद 157 और 158 के तहत राज्यपाल पद के लिए पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है कि 157 158 में क्या है कि अगर राज्यपाल किसी को बनना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या पात्रता होनी चाहिए, वो सभी बातों को बताया गया है। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंड विराम आदि की भी शक्ति प्राप्त है, जो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के अंदर होता है। तो उसी तरह से इसका क्षमा देने की क्षमता और किसी भी दंड को कुछ समय के लिए विराम देने की जो ताकत है वो अनुच्छेद 161 में दिया गया है। कुछ विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने के और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाने का प्रावधान है। तो संविधान का अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि जो राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां हैं, जैसे कि उसकी क्षमादान करने की क्षमता या आपातकाल के समय विधेयक बनाने की क्षमता, इस तरह के जितने भी उसके स्वविवेक या खुद से जो भी लेने वाली जो भी निर्णय है या शक्ति है, उसको छोड़ के अन्य सभी कामों के लिए में सहायता अगर के लिए उसको एक मंत्रिमंडल दिया गया है, जो कि जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री द्वारा उसकी अध्यक्षता होती है। अनुच्छेद 164 कहता है राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो आर्टिकल 200 देखते हैं। तो आर्टिकल 200 कहता है राज्यपाल राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक, जो भी विधेयक जो है विधानसभा के द्वारा पारित किया जाता है उसको अनुमति दे देता है या अनुमति नहीं देता है, या राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रख लेता है। तो जब राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है तो उसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजता है। तो राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेगा कि इस विधेयक को मंजूरी देनी है, नहीं देनी है, या पुनर्विचार के लिए वापस भेज देना है। राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है। अनुच्छेद 213 कहता है कि कुछ विशेष परिस्थितियां अगर हों तो अध्यादेश भी जारी कर सकता है।
राज्यपाल के भूमिका संबंधित कुछ विवाद भी होते हैं। इससे क्या होता है कि केंद्र सरकार जो रहती है उसके द्वारा सत्ता का दुरुपयोग होता है। प्रायः केंद्र में सत्ताधारी दल के निर्देश पर राज्यपाल के पद के दुरुपयोग के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को इसमें प्रमुख कारण माना जाता है। क्यों केंद्र सरकार इस राज्यपाल पद का दुरुपयोग कर सकती है? क्योंकि जो केंद्र सरकार होती है वो राष्ट्रपति को सलाह देती है कि हाँ, इसको आप राज्यपाल बनाएं, क्योंकि संविधान में ये कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और राष्ट्रपति जो भी काम करेगा उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्य होगी। तो उस तरह से राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो राज्यपाल जो सत्ताधारी दल होता है वो अपने ही पार्टी या अपने ही किसी खास व्यक्ति को ही बनाता है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है। पक्षपाती विचारधारा। कई मामले में एक विशेष राजनीतिक विचारधारा वाले राजनेताओं और पूर्व नौकरशाहों को केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो कई मामले में क्या होता है कि एक जो विशेष राजनीतिक विचारधारा, जैसे कोई भी एक पार्टी है, उसी की जो विचारधाराएं हैं, जो सोचती है जो पार्टी वो सोचती है, तो उसी तरह की सोच रखने वाले किसी भी व्यक्ति या राजनेता को या पूर्व नौकरशाह जो पहले IAS या IPS इस तरह के अधिकारी रह चुके हैं, इनको केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य तटस्थ पद है के पूर्ण विरुद्ध है। यह पक्षपात को जन्म देता है, जैसा कि कर्नाटक और गोवा के मामले में देखा गया। तो ये क्या करता है? पक्षपात बनाता है। अब जो राज्यपाल होगा वो भी केंद्र की तरह ही सोचेगा, और अगर कोई भी मतलब जो भी उस केंद्र में जो पार्टी है उस तरफ झुकाव रखने वाले व्यक्ति को जब राज्यपाल बनाया जाएगा तो वो एक तरह से पक्षपात करेगा, अपनी पार्टी को ही समर्थन देना चाहेगा। कठपुतली शासक के रूप में भी इसको कई बार कहा जाता है। तो हाल ही में क्या हुआ है, राजस्थान के राज्यपाल पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया गया। केंद्रीय सत्ताधारी दल के पारित प्रति उनका समर्थन गैर पक्षपात की भावना के विरुद्ध है, जिसकी अपेक्षा संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति से की जाती है। ऐसी घटनाओं के कारण ही राज्य के राज्यपाल के लिए केंद्र का एजेंट, कठपुतली और रबर स्टैंप जैसे नकारात्मक शब्दों का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए, कठपुतली उसको क्यों कहा गया? क्योंकि वो अगर केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जा रहा है तो उसमें उसको डर बना रहेगा कि अगर मैं केंद्र के द्वारा कहा गया काम नहीं करता हूं तो फिर मुझे हटा दिया जाएगा, इसलिए वो केंद्र के द्वारा जो भी काम कहा जाता है वो करता है, और इस तरह से वो एक तरह से रबर की स्टैंप या कठपुतली या केंद्र का एजेंट कहा जाने लगा। एक विशेष राजनीतिक दल का पक्ष लेता है वो। चुनाव के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को प्राय किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में दुरुपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है, जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो बहुमत होती है जिसके पास, या गठबंधन करके जो भी बहुमत सिद्ध करता है, उस पार्टी को या उस गठबंधन की वाले व्यक्तियों को जो है राज्यपाल सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। ये उसकी जो विवेकाधीन शक्ति है उसको राजनीतिक दल के पक्ष में दुरुपयोग किया जा रहा है। शक्तियों का अनुचित प्रयोग। प्राय यह देखा गया है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर 356 के तहत लगता है के लिए राज्यपाल की सिफारिश सदैव तथ्यों पर आधारित न होकर राजनीतिक भावना की और पूर्वाग्रह पर आधारित होती है। कई बार यह देखा गया है कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया अनुच्छेद 356 के तहत, तो उसमें क्या होता है कि ये राज्यपाल की सिफारिश जो होती है सिर्फ तथ्यों पर ना डिपेंड करके ये राजनीतिक भावना और पूर्वाग्रह पर भी आधारित हो गई है। अगर कहीं पे केंद्र के द्वारा जो भी कहा गया काम है वो अगर सही रूप से नहीं चल रहा है तो संविधान की विफलता का सिद्ध करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं।
तो इस तरह से यहाँ पे शक्ति का अनुचित उपयोग भी हो रहा है। राज्यपाल की नियुक्ति और निष्कासन के संबंध में देखते हैं तो पुंछी आयोग 2010 में, पुंछी आयोग क्या हुआ 2010 में उसने सिफारिश की कि राज्य विधायिका द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का प्रावधान संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। अगर जो राज्य की विधायिका है उसके द्वारा राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जाना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री की भी राय लेनी चाहिए। तो इसमें राज्य के मुख्यमंत्री की कोई राय नहीं होती है, सीधे वो केंद्र का ही एजेंट होता है। तो इसलिए पुंछी आयोग में कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति जो हो उसमें राज्य जो है उसके मुख्यमंत्री की भी राय ले लेनी चाहिए। अनुच्छेद 356 के संबंध में क्या हुआ, तो पुंछी आयोग ने अनुच्छेद 355 और 356 के संशोधन करने की सिफारिश की थी। उसके अलावा पुंछी आयोग के अलावा एक सरकारी आयोग था जो कि 1988 में बना था। उसने सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 का उपयोग बहुत ही दुर्लभ मामलों में विवेकपूर्ण तरीके से ऐसी स्थिति में किया जाना चाहिए जब राज्य में संवैधानिक तंत्र को बहाल करना अपरिहार्य हो जाए। तो सरकारी आयोग ने कहा कि जो अनुच्छेद 356 है उसका उपयोग उस समय करना चाहिए जब राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र को मतलब संविधान को सही तरह से लागू करने में विफलता मिले, असफलता मिले, तो उस समय 356 को लागू करना चाहिए। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार आयोग 1968 का और राजमन्नार समिति 1971 और न्यायमूर्ति वी चलेया आयोग 2002 ने भी इस संबंध में सिफारिशें की हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार की बर्खास्तगी के संबंध में, तो SR बोमैया मामला जो 1994 में हुआ, इस मामले के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य की सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी को समाप्त कर दिया गया। तो केंद्र सरकार द्वारा जो राज्य सरकार की जो बर्खास्तगी होती थी 356 लगा के, जैसे 356 अगर कहीं लगा तो फिर वहाँ पे री इलेक्शन वगैरह होंगे, दोबारा सरकार बनेगी, तो इस तरह से इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया। किस SR बोमैया मामले के जो 1994 में चला उसके तहत। निर्णय के मुताबिक विधानसभा ही एकमात्र ऐसा मंच है जहां तत्कालीन सरकार को बहुमत का परीक्षण करना चाहिए, न कि राज्यपाल के व्यक्तिपरक राय के आधार पर। तो इस निर्णय के मुताबिक क्या हुआ कि विधानसभा में ही सिर्फ जो सरकार है उसको अपना बहुमत बताना पड़ेगा, ना कि जहाँ पे भी राज्यपाल चाहे वहाँ पे उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो विधानसभा है राज्य की वहाँ पे ही उसको अपना बहुमत सिद्ध कराना होगा। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में देखते हैं। तो नबाम रेबियो मामला जो 2016 में चला, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग सीमित है और राज्यपाल की कार्यवाही मनमानी या काल्पनिक तथ्यों के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 163 में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने नवाब रेबिया मामला 2016 में जो चला था उसमें उसने कहा कि जो राज्यपाल है उसकी विवेकाधीन शक्तियाँ प्रयोग जो है उसका सीमित होना चाहिए और राज्यपाल की कार्रवाई जो है मनमानी या काल्पनिक तथ्यों पर नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई उसमें फैक्ट होना चाहिए, उस अगर मन में आया तो अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए, उसके लिए कोई मतलब पुख्ता सबूत होना चाहिए, तभी जाके उसको अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए राज्यपाल को। तो विवेकाधीन शक्तियों का विवेकपूर्ण उपयोग सरकार की कार्य प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है कि राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों और व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करते हुए विवेकपूर्ण, निष्पक्ष और कुशलता से कार्य करें। जो सरकार है उसकी जो फंक्शनिंग है उसको सही तरीके से चलाने के लिए और राज्यपाल को अपनी जो विवेकाधीन शक्ति है और व्यक्तिगत निर्णय है उसका जो प्रयोग है वह पूरा सोच समझ के बिना किसी पक्ष में गए हुए और कुशलता से काफ़ी अच्छे तरीके से लेना चाहिए। संघवाद को मजबूत करना, राज्यपाल पद के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत में संघीय व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है।
अगर राज्यपाल के पद का दुरुपयोग रोकना है तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसको मजबूत करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस संबंध में अंतर्राज्य परिषद और राज्यसभा की भूमिका को मजबूत किया जाना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जो केंद्र राज्य संबंध है उसको भी यहाँ पे मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो राज्यपाल पद का दुरुपयोग हो रहा है उसको रोका जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति में सुधार होना चाहिए। जैसे जो राज्यपाल है राष्ट्रपति के द्वारा तो नियुक्त होता है, लेकिन उसमें केंद्र सरकार अपनी मनमानी करती है, तो इस तरह जो होता है इसको बदला जाना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य विधायिका द्वारा तैयार किए गए पैनल के आधार पर की जा सकती है। वहीं वास्तविक नियुक्ति का अधिकार अंतर्राज्य परिषद को होना चाहिए, न कि केंद्र सरकार को। तो इससे क्या हो कि इंटर स्टेट परिषद जो है उसके पास इसका अधिकार होना चाहिए कि हाँ इस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना चाहिए। इस बात से क्या होगा कि केंद्र जो राज्य गवर्नमेंट है वो मिलजुल के राज्यपाल के साथ काम करेगी। अगर केंद्र सरकार के पास इसका अधिकार होगा तो वो राज्यपाल कठपुतली ही बना रहेगा। राज्यपाल के लिए आचार संहिता भी होनी चाहिए। इस आचार संहिता में कुछ मानदंड और सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए जो राज्यपाल के विवेक और उसकी शक्तियों के प्रयोग हेतु मार्गदर्शन कर सके। तो उसके लिए एक रूल बुक बनाना चाहिए जिसमें कुछ रूल्स होने चाहिए और सिद्धांत होने चाहिए जिसके आधार पर राज्यपाल अपने विवेक द्वारा शक्तियों का प्रयोग कर सके। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो।